Hi, my gracious Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, देखते हैं. You got key on a ring, many options, unconventional, string along. Okay, second you got is separation, sadness, bitterness, missing you, and the future action. Sorry, future action ही normal oracle deck. Cut down, cutting out, separation, stop the pattern. क्या चल रहा है कैप्रिकॉन? लेट्स सी तारों से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Capricorn in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is King of Swords. Intention of your person is Ace of Swords. Future action of your person, Ace of Cups. Your energy, Five of Swords, and future of this overall connection, Three of Swords. Bottom of the deck is High Priestess in reverse. Oh God. Capricorn, what's happening? समथिंग इज वेरी ऑफ. थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब इनके लाइफ में दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है फॉर श्योर. या आपकी लाइफ में भी हो सकता है. मेरे हिसाब से या तो आप दोनों की लाइफ में दूसरे लड़के लड़की या दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या तो इनका स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का. बट एक बार फाइव ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफाई निकाल देते हैं कि व्हाई आर यू इन दिस जोन. मैं समझ सकती हूँ बट व्हाई सो. ओके, गुड. हैप्पी विथ यू कैप्रिकॉन. एंड शुरुआत करते हैं. ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, बहुत प्रॉब्लम्स है. अगर इनके लाइफ में बहुत लड़के लड़कियों का या एक लड़का लड़की या मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट है, प्लीज़ दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. प्लीज़ देखना, ज़रूर देखना, एंड तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं. बहुत ज़रूरी है ये रीडिंग देखना. देखो, नहीं देखना तो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. एक्चुअल में एक्चुअल क्लैरिटी तो पर्सनल रीडिंग में ही मिलेगी. बट एनीवे, जोडियाक साइन ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, ओ गॉड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. एंड ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ कैंसर दिखाई दे रहा है और कोई नहीं दिखाई दे रहा है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. जोडियाक साइन जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है. ओके, मेरे हिसाब से ये इंसान बड़े कट्टर हैं. मतलब जब ये दो कार्ड्स आए ना, मुझे ऐसा कट्टर. कट्टर मतलब होता है कट्टर का मतलब पता ही होगा. मतलब कभी बहुत हेल बेंट, मतलब कभी भी झुकते नहीं हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, कभी भी सामने वाले का मन रखने के लिए कुछ कर दें, कुछ बोल दें. इनके इनके जहन में वो इमोशनल कोशेंट, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है नील बट्टे सन्नाटा जीरो. अपने इमोशंस के अलावा इन्हें दूसरे के इमोशन से कोई मतलब नहीं. दैट्स एन एक्चुअल रियलिटी. एंड शुरुआत करते करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स. मेरे हिसाब से इस इंसान ने लाइक आई सेड, आप लोग एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. अब इनका ये जोन है कि कैप्रिकॉन ज़्यादा दिमाग मत चलाओ. कैप्रिकॉन, मैं तो यार मैं एक सेल्फ इंडिविजुअल इंसान हूँ. मैं जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, करूंगी. जिसे कहते हैं ना बदतमीजी करना, बदतमीजी करना, ये वो एग्जैक्टली कर रहे हैं. सो करंट एनर्जीज में ध्यान लाइक कि मैं दूसरे लड़के लड़कियों से फ्लर्ट करूंगा, करूंगी. मैं डेटिंग ऐप, पता नहीं, आई एम सेंसिंग इन्होंने डेटिंग ऐप में ऑलरेडी प्रोफाइल बना रखी है टू फाइंड फ्रेंड्स. ओ माय गॉड, ये बहुत होता है. ये मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, आई एम नॉट इवन किडिंग. लड़कों ने, इवन लड़कियों ने, यार देखो जेंडर की बात नहीं होती, सारे जेंडर चीट करते हैं सब. मतलब जेंडर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है. लिटरली मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने डेटिंग ऐप में प्रोफाइल बनाई है, और जब कन्फ्रंट किया, किसी को कहीं से पता लग गया,
अरे हमें दोस्त बनाने थे, मुझे नए फ्रेंड्स बनाने, इसलिए हम डेटिंग ऐप में हैं। आर यू एक्चुअली किडिंग मी? लाइक रियली ये केस भी हो सकता है? आई डोंट नो ये कहाँ से मेरे माइंड में एकदम से जहन में ऐसा कुछ प्रेजेंट में अभी मेरे किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, बट ये दिख रहा है मुझे। आई मीन कम ऑन, मतलब मुझे इसमें कुछ ना बोलना है, कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। एंड वो ये करंट एनर्जीज में बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ कि अरे मैं तो जो करूंगा करूंगी, मेरा मन है, मेरा मन है, मुझे इंस्टाग्राम पे 1000 लड़के लड़कियों से बात करना, मैं करूंगा करूंगी। सो इन इन देयर करंट एनर्जीज ये अभी ना उस जोन में आए हैं, माचो मैन वाले जोन में आए हैं। ये थोड़ा, अगर ये औरत है, ये लड़की हैं, तो उस इनका जिसे कहते हैं जवानी आई है, तो इन्हें बहुत ज्यादा वो, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, इन्हें लोगों का अटेंशन, खूबसूरत लोगों का अटेंशन इन्हें बहुत प्रिय है। इन देयर करंट एनर्जीज ये अपनी जो फिजिकल नीड्स हैं, दिस इज जस्ट प्योर फिजिकल नीड्स की जो भूख है, उसे लोगों से के साथ मिटाना चाहते हैं। एंड इन देयर करंट एनर्जीज दे आर लाइक कि चलिए ठीक है, तुम्हें जाओ मिटाना, जो करना है करो, बट भाई ब्रेकअप कर लो भाई केप्रिकॉन से, क्योंकि केप्रिकॉन एक्चुअली में इन्वेस्टेड है, तो नहीं, आपसे ब्रेकअप भी नहीं कर रहे हैं। और जब आप बोलते हो, आई कैन सी, आपने बोला है कि चलिए आप भी कर रहे तो हम भी करेंगे, ओपन रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं, कोई बात नहीं, क्यों नहीं, जब सब कुछ होता है तो ओपन रिलेशन, तब ये ऑफेंड हो जाते हैं, तब कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, वाह। कुछ धर्म, एक कोई धर्म है उसमें एक आदमी इतनी वाइफ्स रखता है पर एक औरत नहीं रख सकती, क्यों नहीं रख सकती? वाई ओनली बॉयज कैन हैव फन? सो यही किस्म की मेंटालिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। पहले के ज़माने में मैं हिंदू हूँ, पहले के ज़माने में राजा नहीं, रानियाँ, इतनी सारी रानियाँ रख, तो रानी क्यों नहीं रख सकती? बट वो चलो अलग रीजंस होते थे। एनीवे, सो यहाँ पे उस किस्म की मेंटालिटी एंड एनर्जी दिख रही है, दैट्स देयर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। इंटेंशन, एस ऑफ सोर्ट्स, इंटेंशंस में जितना मुझे दिख रहा है, इन्हें बातें करने का बड़ा शौक है, लोगों से, लड़कियों से, लड़कों से। यू गाइज आर इन अर्ली 20s, आई कैन सी दैट, या मिड 20s, ये उसी प्रकार के ही लोग हैं, या फिर एज में बड़े भी हो सकते हो, बड़े लोग भी ये सब चीजें करते हैं। बाय द वे, आई एम इन माई लेट 20s, इफ यू गाइज वांट टू नो, इफ यू आर इंटरेस्टेड। लेट 20s में हूँ मैं, तो मैं अभी बीच वाले जोन में हूँ। एंड इन देयर इंटेंशंस जितना मुझे दिख रहा है कि क्या इनकी प्रॉब्लम है मैन, मतलब सी अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने क्लैरिफाई निकाला, वही इंटेंशन में ये इंसान अपनी जबान से आपको हर्ट करना चाहते हैं। इंटेंशंस इनके बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। इंटेंशन में इन्हें, अगर आपको लग रहा है क्या इन्हें रिग्रेट है, क्या ये पछतावा कर रहे हैं, क्या ये जो ये कैसोनोवा हरकतें कर रहे हैं, क्या इन्हें पछतावा होके मेरे पास आएंगे, द आंसर इज बिग नो। इंटेंशन में इन्हें लग रहा है व्हाट आई एम डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसी कैटेगरी के ही हैं। इनकी अगर ये फीमेल है तो इनकी बहुत, बाय द वे आई एम ऑल्सो अ फेमिनिस्ट, बट जो जैसे कहते हैं ना सूडो फेमिनिस्ट, बहुत सूडो फेमिनिस्ट इनकी फ्रेंड्स होंगी, सहेलियां होंगी, जो इनके माइंड में बहुत गलत गलत ख्याल डाल रहे हैं, या अगर लड़के फ्रेंड्स है वो भी बहुत गलत गलत ख्याल डाल रहे हैं। सो इंटेंशंस में, भाई मैं बदतमीज हूँ, मैं बदतमीजी करूंगा करूंगी, आपको जो करना है करो, नहीं आप जो करना करो, नहीं कर सकते हो। द फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, एस ऑफ कप्स। अब यहाँ पे यही ना, ये सब कुछ करते हैं, चीट करते हैं, धोखा करते हैं, दूसरे लड़के लड़कियों से बात करते हैं, फिर बताऊं क्या सबसे बड़ा हथियार आजकल के इस दुनिया का क्या है? सॉरी बोल देते हैं। और ये जो पैटर्न है जो मैं ये बोल रही हूँ, ये रिपीटेड पैटर्न है। या तो इस इंसान ने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स चीट किया है, आपने पकड़ा है, या तो ये एकदम गुंडागर्दी वाले जोन में, दो में से एक चीज है। एंड फ्यूचर एक्शन में ये सॉरी बोल देते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो कैप्रिकॉर्न। फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है नहीं ये सुधर जाएंगे, नहीं ये संभल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ओवरऑल दिस पर्सन इज अ, व्हाट यू कॉल इट एज, दे आर अ सीरियल चीटर। बहुत बड़े चीटर हैं। इन्हें अलग अलग लोगों से, आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अलग अलग लोगों के साथ घूमने फिरने में, मजाक मस्ती करने में बहुत मजा आता है।
इन्हें सीरियसली मेरे हिसाब से ये निम्फोमेनियाक हो चुके हैं। गूगल कर लेना निम्फोमेनियाक का मतलब क्या होता है। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ इस चैनल में नहीं दे सकती हूँ। या तो नहीं है तो ये गलत आदतें, गलत लोगों, गलत संगति में ये फंस चुके हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न। मदर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय मदर ऑफ पेंटिकल्स। यार कैप्रिकॉर्न, मेरे हिसाब से 90% ऑफ यू कैप्रिकॉर्न आप सोच रहे हो जब ये धोखा दे सकते हैं तो मैं भी धोखा दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। जब ये 1000 लड़के लड़कियों के पास जा सकते हैं तो मैं भी क्यों? यार आप उन्हीं कैटेगरी के लोगों में से हो क्या जो ये सब हरकतें करें? टेल मी दैट। कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि आप एकदम जल भुन चुके हो। आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट एकदम खराब हो चुकी है, आप पागल हो चुके हो। क्योंकि ऐसा किस्म का इंसान किसी को भी मिल जाए वो पागल हो सकता है। तो आप एकदम रिवेंज मोड में हो। आप एकदम मेरे हिसाब से ऐसे मोड में हो कि ये करेंगे तो हम भी करेंगे। कैप्रिकॉर्न, मैं सच बताऊं, अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, इफ इट्स श्योरली रेजोनेटिंग विद यू, बिल्कुल हटा दो इस इंसान को लाइफ में। आपने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत धोखे खाए हैं। आपने इनको 1000 बार माफ किया है। ये कनेक्शन मुझे 2-3 बार का नहीं दिख रहा है कि 2-3 बार किया। इन्होंने कम से कम आपके साथ 6 से 7 टाइम चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ बदतमीजी की है, आपके इमोशंस वैल्यू, किसी की रिस्पेक्ट नहीं की है। या तो झेलना है तो झेलो भाई, आपकी लाइफ है। हु द हेल केयर्स? नीदर डू आई केयर एक्चुअली। कोई केयर नहीं करता, बट सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, मूव ऑन करिए। यू डोंट डिजर्व दिस एट ऑल। और अगर आपको लग रहा है चलो ये भी चीट कर रहे हैं, हम भी चीट करें, तो ऐसे रिश्ते का फायदा क्या? आप लोग मैरिड हो क्या बाय एनी चांस? क्योंकि ऐसी किस्म की मेंटालिटी जो बिल्कुल हाई क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं ना, वो ये करते हैं। इन सब में मत पड़िए कि रिलेशनशिप बनाना, फिजिकल इन्वॉल्व होना मल्टीपल लोगों के साथ, ये सब दुख के कारण होते हैं, बहुत बड़े दुख के कारण होते हैं। ये चीजें आपको करके सुख नहीं मिलेगा। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन बहुत खराब है। आई नो, बहुत ही नेगेटिव रीडिंग हो रही है, बट दिख रहा है मुझे। आपका सिर्फ दिल दुखेगा, आपका सिर्फ दिल टूटेगा, दर्द सिर्फ आपको होगा। प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। गेट आउट, निकलो। और मुझे नहीं दिख रहा कि, ऐसे नहीं दिख रहा कि अगर आप दिसंबर एंड में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंड आपने कर दिया तो आप फेब में हील हो जाओगे। आपको हीलिंग करने में ही कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे, क्योंकि आपने इतना ट्रॉमा झेला है इस कनेक्शन में। कैप्रिकॉर्न, यू रियली नीड टू एंड दिस कनेक्शन, अदरवाइज दुख दर्द पीड़ा आपको होगी, आपको ही दुख होगा। भगवान यूनिवर्स आपको समझा समझा के थक चुके हैं, बट अगर आपको खुद ही बेवकूफ बनना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.